दोस्तों इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनवीएस पीजीटी वैकेंसी 2025 के बारे में, जिसमें आप एमएससी प्लस बीएड के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के बारे में ही यहाँ पर बात करने वाला हो। साथ के साथ ही बता देता हूँ, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। साथ के साथ ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में इन सभी से रिलेटेड अपन डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं, है ना। और यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि आपकी एनवीएस की परमानेंट वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, और ये जो वैकेंसी निकली ना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, और स्पेशली चंडीगढ़ रीजन के अंदर ये निकली है ना। अब देखो ध्यान देना, परमानेंट जब वैकेंसी आएगी तो उसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो पहले एग्जाम होगा, एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो वैकेंसी निकली इसमें सिलेक्शन होगा केवल इंटरव्यू के बेसिस पर। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर आप जो इंटरव्यू पेश करोगे ना उसका बेनिफिट आपको परमानेंट वैकेंसी में जरूर मिलेगा। मतलब आपका एक एक्सपीरियंस हो गया ना भाई, नवोदय में ऐसी इस तरह से इंटरव्यू होता है, तो आपको यहाँ पर अप्लाई जरूर करना है ना। और इंटरव्यू में अगर आपका नंबर आ जाता है तो इंटरव्यू देने आपको जरूर जाना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो कुल मिलाकर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर अप्लाई यहाँ पर करना है ना। अब आप अगर एनवीएस की परमानेंट वैकेंसी की प्रिपरेशन करो तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना भैया। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं पर आपको फ्री प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह मिल जाएगा जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में फ्री वीडियो लेक्चर्स वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएगी। हाँ, डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए आप पेड कोर्सेज पर जा सकते हो। डिटेल के लिए आपको डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलो यहाँ पर वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए ये नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डायरेक्ट आप ओपन कर लेना। इसको जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर जब ये इसको देखोगे तो यहीं पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, और यहीं पर आपको गूगल फॉर्म जो अप्लाई करने के लिए भरना है। देखो अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं है, आपको सिंपल एक गूगल फॉर्म भरना है। और एक बात और बता देता हूं, अब ये जो गूगल फॉर्म का लिंक है ना स्पेशली ये पीजीटी वैकेंसी के लिए जो है ये एक्चुअली क्या है कि अभी काम नहीं कर रहा, ये इसको जब ओपन करोगे तो ओपन नहीं हो रहा, लेकिन ये कोई टेक्निकल इश्यू होगा, आप चेक कर लेना, है ना। कुछ समय बाद या 1-2 दिन के अंदर ये ओपन हो जाएगा, बेफिक्र रहो ना। और एक बात और बता देता हूँ, यही जो प्रॉब्लम है ना जो अभी यहाँ पर आ रही थी, पहले पटना रीजन की जो एनवीएस की वैकेंसी निकली थी उसमें भी आई थी, उसमें भी फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने उस लिंक को कर दिया अपडेट और अब वो ओपन कर रहा है ना। तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पटना रीजन के लिए अगर किसी को अप्लाई करना हो तो ये पटना की ऑफिशियल वेबसाइट है, पटना रीजन की नवोदय की, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसी में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो लिंक है ये इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इस पेज पर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और यहीं पर ये पीजीटी का ये गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, इसको जब ओपन करोगे तो इस तरह से यहाँ पर फॉर्म ओपन होगा। ये पटना रीजन का बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको भर के यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। आगे ये एग्री करके नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा ना। और बिल्कुल सेम काम यहाँ पर हो जाएगा जब ये लिंक काम करेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे भैया यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब अपन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को ओपन करते हैं तो आपको लास्ट डेट का यहाँ पर पता चल जाएगा। लास्ट डेट 23 अप्रैल 2025 यहाँ पर रहने वाले हैं। साथ के साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आप अपॉइंट किए जाएंगे वो सेशन 2025-26 के लिए किया जाएगा ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि जब तक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं आ जाता ना तब तक आपको रखेंगे, या फिर आपको 2025-26 सेशन के लिए रखेंगे। मतलब दोनों में से जो पहले खत्म हो जाएगा वहां तक आपका रहेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक चीज यहाँ पर इन्होंने बता दी कि परमानेंट एम्प्लॉय भी इस सेशन में, या मैं कह दूं इस सेशन के लास्ट तक आने की पॉसिबिलिटी। कुल मिलाकर एक तरह से मान लो कि जल्दी ही एनवीएस की परमानेंट वैकेंसी आएगी। इन्होंने एक डायरेक्शन भी यहाँ पर आपको दे दी, तो आपको परमानेंट वैकेंसी की तैयारी जरूर स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आपको बेनिफिट हो सके उसमें, या आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सके। आगे यहाँ पर बात करें अपन, इसी पीडीएफ को जो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहीं पर आपको, है ना, यहीं पर आपको आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा। ये जब इस पर आप क्लिक करोगे, है ना, तो यहाँ पर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो एक तो आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म भरना है। दूसरा क्या करना है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है भैया, पूरा का पूरा ये फॉर्म जरूर फिल कर लेना।
और इस फॉर्म में जो जो डिटेल आपसे मांगी गई है उनसे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट के एक फोटो अटेस्टेड कॉपी आपको रखनी है ना, फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। साथ के साथ ही ओरिजिनल जो कॉपी है आपके डॉक्यूमेंट की वो आपको इंटरव्यू के समय वहां पर लेकर जानी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और, देखो या तो आप गूगल फॉर्म से अप्लाई करना, मतलब आपको केवल और केवल गूगल फॉर्म से अप्लाई करना है ऑनलाइन, है ना। और दूसरा काम आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है इसको भर के आपको साथ में ले जाना है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जानी है और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी प्लस बीएड होनी चाहिए, एमएससी में आपको मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। साथ के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ के साथ ही ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री होना जरूरी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं अपर एज लिमिट 50 साल है, लेकिन अगर कोई नवोदय का एक्स एम्प्लॉय है, रिटायर्ड एम्प्लॉय, तो आप देख सकते हो उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 65 साल है ना। तो नवोदय के एक्स एम्प्लॉय के लिए 65 साल एज लिमिट है। और साथ के साथ एक चीज और देख सकते हो, यहाँ पर एक प्रोसेस दे रखा है, इस प्रोसेस के बेसिस पर मतलब एक तरह से इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ सकते हैं। साथ के साथ ही यहाँ पर जो टोटल मार्क्स होंगे 75, है ना, ये है। अब इसके अलावा इंटरव्यू अलग रहेगा, तो ये डॉक्यूमेंट का है और इसके अलावा इंटरव्यू फिर अलग रहेगा, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और सैलरी की बात कर सकते हैं तो दो अलग अलग स्टेशन है, नॉर्मल स्टेशन में पीजीटी की सैलरी इतनी रहेगी और यहाँ पर हार्ड स्टेशन पर इतनी सैलरी रहने वाली है। तो मुझे उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी। और देखो इस तरह की जो नवोदय की वैकेंसी है ना अभी कंटिन्यू निकल दी जा रही है, आपको हर वैकेंसी के अंदर अप्लाई जरूर करना है और सिलेक्शन हो जाए तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, है ना। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी परमानेंट वैकेंसी भैया बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो आपकी एक तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से होगी परमानेंट वैकेंसी की, क्योंकि इंटरव्यू यहाँ पर फेस करोगे ना, हाँ। तो परमानेंट वैकेंसी की आप प्रिपरेशन करोगे, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इंटरव्यू क्वालिफाई करने की चांस आपके ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तरह से उस इंटरव्यू को आप ऑलरेडी फेस कर चुके होंगे। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो सके। और एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन भी है, जरूर डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।